नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं दीक्षा शर्मा। चलिए रुक करते हैं दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। राजस्थान के जैसलमेर में मंगलवार को दोपहर करीब 3 बजे एक भयानक बस हादसा हुआ, जिसमें जोधपुर जा रही प्राइवेट बस में अचानक आग लग गई, जिससे कई यात्री भी झुलस गए। बस में कुल 57 लोग सवार थे। आग बस के पिछले हिस्से से शुरू हुई और कुछ ही पलों में पूरी बस आग की चपेट में आ गई। चालक ने बस को सड़क किनारे रोकने की कोशिश की, लेकिन घटना इतनी तेज थी कि बस पूरी तरह से जल गई। स्थानीय लोग और राहगीर तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य में मदद भी की। पुलिस और दमकल टीम को सूचना भी दी गई, जिसके बाद घायल यात्रियों को जैसलमेर के जवाहर अस्पताल ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल 16 यात्रियों को जोधपुर के अस्पताल में रेफर किया गया, जिसमें एक की मौत हो गई और अब तक इस हादसे में कुल 20 लोगों की जान जाने की पुष्टि भी हुई है, जिसमें लगभग 3 बच्चे भी शामिल हैं। मुख्यमंत्री बचलाल शर्मा ने इस घटना का जायजा लिया और काफी भावुक भी हुए। वहीं विधायक रमिंदर सिंह भाटी ने लोगों से अपील की कि जोधपुर लाए जा रहे घायल यात्रियों के लिए रक्तदान में मदद करें। जिला प्रशासन ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। घटना ने राज्य में सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया पर गंभीर सवाल उठाए हैं। अंतर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी गतिविधियां तेज हो गई हैं। बीजेपी जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर सकती है। इस बीच पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने साफ किया कि उम्मीदवार का फैसला पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ और मुख्यमंत्री बचलाल शर्मा करेंगे। उन्होंने कहा कि वह एक अनुशासित कार्यकर्ता के रूप में पार्टी के निर्देशों का पालन करेगी और जहां कहा जाएगा वहां जाकर मेहनत भी करेंगी। राज्य का हाड़ौती क्षेत्र में मजबूत प्रभाव भी माना जाता है, इसलिए उनकी राय उम्मीदवार चयन में अहम मानी जा रही है। जयपुर में मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि जो भी फैसला होगा वह बीजेपी का सर्वमान्य उम्मीदवार होगा और सभी मिलकर सबकी जीत के लिए काम भी करेंगे। सूत्रों के अनुसार शुक्रवार को सीएम बचलाल शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने राज्य से अंतर उपचुनाव पर चर्चा के लिए उनके आवास पर मुलाकात भी की थी। राजस्थान में लगातार हो रही लापरवाही भरी घटनाओं को लेकर नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने सरकार पर तीखा हमला किया है। बेनीवाल ने कहा कि प्रधानमंत्री की सभा में माइक बंद होने जैसी छोटी तकनीकी गड़बड़ी पर आईएएस अधिकारी को सजा दी जाती है, लेकिन एसएमएस अस्पताल अग्निकांड और जोधपुर जैसलमेर बस हादसे जैसी बड़ी त्रासदियों पर जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने मुख्यमंत्री बचलाल शर्मा से इन मामलों में जिम्मेदार अधिकारियों के तत्काल निलंबन की मांग की है। इसके अलावा बेनीवाल ने कहा कि जब से राजस्थान के मुख्यमंत्री बचलाल शर्मा बने हैं, तब से राजस्थान में आए दिन कोई न कोई घटना हो रही है, लेकिन सरकार को यह सब कुछ समझ नहीं आ रहा है। उन्होंने सीएम बचलाल शर्मा को राजस्थान के लिए अपशगुन बताया है। बेनीवाल ने एसएमएस अस्पताल अग्निकांड की भी निंदा की है। राज्य मंत्री सुमित गुदारा टोंक पहुंचे, जहां उनका स्वागत भाजपा जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान और अन्य पदाधिकारियों ने जिला परिषद में भव्य तरीके से किया। मंत्री गुदारा के आगमन पर भाजपा कार्यकर्ताओं और अधिकारियों में काफी उत्साह था। मंत्री पहले जिला परिषद सभागार पहुंचे, जहां उन्होंने खाद्य विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी की। बैठक में विभाग की विभिन्न योजनाओं, वितरण कार्यों और आने वाले सुधारों पर विस्तार से चर्चा हुई। मंत्री ने अधिकारियों को अधिक प्रभावी और पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाने के निर्देश दिए और आम जनता तक एक लाभ पहुंचाने के लिए समयबद्ध कार्रवाई पर भी जोर दिया। हनुमानगढ़ जिले में समर्थन मूल्य पर कपास की खरीद आज से शुरू हो गई है। कृषि उपज मंडी समिति हनुमानगढ़ जंक्शन के सचिव विष्णु दत्त शर्मा ने बताया कि नरमा की खरीद के लिए जंक्शन मंडी यार्ड के अलावा 6 फैक्ट्रियों की गौड मंडी के रूप में अधिकृत किया गया है। पहली फसल बेचने वाले किसान बलबीर राम रहे। सचिव ने कहा कि नरमा की खरीद 7,860 रुपए प्रति क्विंटल की दर से की जाएगी। किसानों के लिए सुविधा बढ़ाने के लिए व्यवस्था की गई है कि वे किसान ऐप में स्लॉट बुक कर मंडी यार्ड या अधिकृत फैक्ट्रियों में अपनी फसल बेच सकते हैं। इस डिजिटल सुविधा से किसानों की लंबी कतारों में खड़ी होने की आवश्यकता नहीं होगी और वे समय पर अपनी फसल का उचित मूल्य पा सकेंगे। राजस्थान के पूर्व कैबिनेट मंत्री शाले मोहम्मद महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे और हादसे में घायल मरीजों की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अस्पताल में भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य संबंधी जानकारी ली और डॉक्टरों से सीधे घायलों के उपचार की प्रगति के बारे में जाना। मंत्री शाले मोहम्मद ने अस्पताल में इलाज कर रहे डॉक्टरों से मुलाकात कर घायलों की संख्या, उनकी चोटों की गंभीरता और उपचार की प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त की। उन्होंने डॉक्टरों के काम की सराहना की और कहा कि सरकार और प्रशासन को इस तरह की त्रासदियों में घायलों के लिए त्वरित और प्रभावी चिकित्सा सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए।
टोंक खाद्य सुरक्षा दल ने शुद्ध आहार और मिलावट रोकने के अभियान के तहत शहर के काफिला बाजार स्थित श्रीराम मिठाई की दुकान के मालिक की रिहायशी इलाके में बनी फैक्ट्री पर छापा मारा। इस कार्रवाई में टीम ने नकली मावा और मिठाई बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया और भारी मात्रा में नकली उत्पाद सीज कर उन्हें नष्ट भी किया। खाद्य निरीक्षण सत्यनारायण गुर्जर के नेतृत्व में की गई इस कार्रवाई में फैक्ट्री के तहखाने में नामक केमिकल के जरिए नकली दूध तैयार कर मावा और मिठाई बनाने का कार्य चल रहा था। फैक्ट्री के कमरे को अंदर से बंद कर दिया ताकि कोई बाहर से इसकी गतिविधियों का पता न लगा सके। इस जांच के दौरान टीम ने देखा कि शादी और त्योहार के सीजन के बीच ये नकली उत्पादन आम जनता के बीच पहुंचने वाला था, जिससे स्वास्थ्य को गंभीर खतरा था। राजस्थान में अचानक मौसम का मिजाज बदल चुका है। खासकर शेखावटी इलाके में तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के नीचे चला गया। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राज्य में अगले एक सप्ताह मौसम शुष्क रहेगा और तापमान में इसी तरह का हल्का उतार चढ़ाव बना रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा ठंड सीकर में देखी गई, जहां न्यूनतम तापमान 13.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा जयपुर, पिलानी, कोटा, नागौर और बारां जैसे शहरों में भी तापमान में गिरावट आई, जिससे सर्दी का असर बढ़ गया है। राज्य के अन्य शहरों में न्यूनतम तापमान इस प्रकार दर्ज किया गया। अधिकांश शहरों में अधिकतम तापमान 30 से 36 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज हुआ। जयपुर राजस्थान सरकार द्वारा कृषि उपज मंडी प्रांगण में व्यापार करने पर 50% यूजर चार्ज लगाने के फैसले के विरोध में प्रदेश भर के मंडी व्यापारियों में असंतोष फैल गया। व्यापारियों का कहना है कि इस निर्णय से मंडियों में व्यापार ठप पड़ गया है और व्यापारी वर्ग आर्थिक संकट की स्थिति में पहुंच गया है। व्यापारियों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर यूजर चार्ज को तत्काल प्रभाव से वापस लेने की मांग की, क्योंकि यह किसानों, व्यापारियों और उपभोक्ताओं सभी के हितों के लिए हानिकारक है। ज्ञापन पर रामचरण नाटाडी, अध्यक्ष अविनाश जैन, सतीश पाबड़ीवाल, सह मंत्री मयंक ठाकुरिया, प्रदीप अग्रवाल सहित कई मंडी व्यापारियों के हस्ताक्षर हैं। व्यापारियों का कहना है कि यह चार्ज केवल मंडी प्रांगण में व्यापार पर लागू किया गया, जिससे वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं और ग्राहक मंडियों से दूरी बना रहे हैं। जयपुर के KCZ स्कूल में दीपोत्सव के अवसर पर भव्य आयोजन किया गया, जिससे नर्सरी से 12वीं तक के विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। स्कूल महावीर मार्ग सी स्कीम में आयोजित हुई इस कार्यक्रम में बच्चों ने रंग बिरंगी रंगोली बनाई और शिक्षाप्रद संदेश भी साझा किए। इसके साथ ही विद्यार्थियों ने दीपक, डेकोरेशन, थाली सजावट, वॉल हैंगिंग, बैनर वाल और ग्रीटिंग कार्ड्स बनाकर अपनी क्रिएटिविटी का प्रदर्शन किया। इस अवसर पर महानंद मंत्री रजनीकांत पटेल ने मां सरस्वती को पुष्प अर्पित किए और विद्यार्थियों को दीपावली की शुभकामनाएं दी। उन्होंने सुरक्षित और पर्यावरण के अनुकूल दीपावली मनाने पर जोर दिया। स्कूल के प्रिंसिपल देवेंद्र कुमार बाजा ने बच्चों को प्रेरित करते हुए कहा कि दीपावली पर आशावादी बनकर प्रकाश की ओर बढ़ने का संदेश जीवन में सफलता की कुंजी है। तो ये थी दिन भर की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।